सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज़ादी के 77 साल बाद भी गरीबों, शोषितों, वंचितों को उसका वास्तविक हक और अधिकार नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर के बिहार में हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव जी, बिहार के प्रतिपक्ष नेता और पूर्व डिप्टी सीएम, बराबर मुखर होकर के हर मुद्दे को, हर जन समस्याओं को उठाते रहें। साथियों, आप लोग जैसा जानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हमारे नेता तेजस्वी यादव जी 17 महीने के जब कार्यकाल में बिहार के डिप्टी सीएम बने, नीतीश कुमार जी के साथ में जब सरकार में आए, तो नीतीश जी चूँकि हमेशा भाजपा के साथ रहे और आरक्षण का कहिए विरोधी रहे, लेकिन जब हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के साथ आए तो हमारे नेता ने उन पर ऐसा प्रेशर बनाया और उन्होंने समझाया कि बिहार में जातीय जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है, इससे पूरे देश और को दिशा और दशा तय होती है। तो नीतीश जी उनकी बात को माने थे और बिहार में जातीय जनगणना तेजस्वी जी के कहने पर करवाया गया था। और भाजपा के लोग शुरू से जातीय जनगणना का विरोधी रहा है। कई बार उनके लोगों ने रोड़ा बनने का काम किया और जातीय जनगणना को रुकवाने का अथक प्रयास किया गया, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी चालाकी से और बहुत कम दिनों में विभाग के लोगों को लगवा करके और जातीय जनगणना का काम पूरा करवाए। गणना होने के बाद रिपोर्ट सार्वजनिक करवाए और बिहार में 50% आरक्षण को बढ़ा करके 65% आरक्षण लागू करवा दिया गया। ये श्रेय हमारे नेता तेजस्वी यादव का जाता है और उन्होंने ही लग करके बिहार में 65% आरक्षण लागू करवाए। लेकिन बीच में नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए और भाजपा के साथ चले गए, और भाजपा के साथ जब चले गए तो सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय आया कि 65% आरक्षण को रद्द किया जाता है। सोचिए कि जब हमारे नेता डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे तब बिहार में जातीय गणना करवाए, और जब सरकार चली गई तो जातीय गणना का जो आरक्षण 65% आया था उसको रद्द करवा दिया गया। इसका मतलब यही है और यही साफ है कि नीतीश कुमार ने कोर्ट में और मजबूती से पक्ष नहीं रखा और भाजपा की चापलूसी में, चाटुकारिता में उन्होंने सरकार को अपना पक्ष कमज़ोर रखा, जिसके कारण हाई कोर्ट के द्वारा आरक्षण 65% को रद्द कर दिया गया। जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए और सुप्रीम कोर्ट का याचिका दायर करने का प्रतिफल है कि उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और लगातार हमारे नेता जातीय गणना और आरक्षण देने के पक्ष में रहे हैं, जबकि भाजपा के लोग हमेशा आरक्षण का विरोधी रहा है। यही चीज़ को जो शोषित, वंचित और बहुजन वर्ग के लोग हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारे नेता आरक्षण देने के पक्ष में रहते हैं, 65% आरक्षण करवाएं, तो दूसरी तरफ भाजपा के लोग आरक्षण को रद्द कराने में एड़ी चोटी एक किए हुए हैं और 65% आरक्षण को रद्द करवाया गया है। और हमारे नेता बिहार में प्रमुखता से इसको आवाज़ उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए। लगातार आरक्षण को लागू करवाने के लिए हमारा संघर्ष जारी है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव का आह्वान पर, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के आह्वान पर बिहार में हम लोगों ने देखे कि गन्ना कराने की मांग को लेकर के
पूरे देश में और बिहार में 65% आरक्षण लागू कराने को लेकर के हम लोगों ने धरना भी दिया। हमारे नेता आरक्षण देने के पक्ष में हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग और नीतीश बाबू आरक्षण के विरोध के साथ खड़े हैं और विरोधी हैं। यही चाल चरित्र और चेहरा बहुजन समाज के शोषित वंचित गरीब समाज को समझने की आवश्यकता है कि किसके साथ हम लोगों को देना चाहिए। और हमारे नेता उनका जो हक होता है, जो बहुजनों का हक है, उसको हक को दिला कर रहेंगे। और उसके लिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आजीवन संघर्ष किए हैं। शोषित वंचितों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़े, उनके लिए जेल तक गए और जेल जाने के बाद में भी देखिए भाजपा के लोग इनके पीछे लगा हुआ है। कभी ईडी, कभी सीडी, कभी सीबीआई, कभी जांच, तो कभी जेल का भी मतलब भेजा जाता है। तो हमारे नेता संघर्षरत है और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, एनडीए को नकाब करने के लिए। और नीतीश जी जो उनके सुर में सुर मिला करके जातीय गणना और आरक्षण का विरोध करवा रहे हैं, उनको भी हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि जब आप तेजस्वी यादव जी के साथ आते हैं तो आप आरक्षण के पक्ष में खड़ा होते हैं, और जैसे ही आप भाजपा के साथ जाते हैं तो आरक्षण का विरोधी के साथ खड़े हो जाते हैं। ये आपका दोहरा चाल चरित्र और चेहरा पब्लिक को समझ में नहीं आता है। आपका क्या सिद्धांत है, आप क्या नीति है, इस समझने की ज़रूरत है बिहार के लोगों को। और हमारे